नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम 2026 की कट ऑफ को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम। कट ऑफ क्या रहेगी, इसके अलावा बीएसटीसी में नॉर्मलाइजेशन भी लागू किया गया है, तो किस पारी को फ़ायदा होने वाला है। फर्स्ट पारी में ज़्यादा फायदा होगा या फिर सेकंड पारी में। राजस्थान पंजीकम शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के द्वारा दोस्तों जो बीएसटीसी की यहाँ पर दोस्तों काउंसलिंग है वो कराई जाती है हर साल। और पेपर आपका हो चुका है। आई होप आपका अच्छा स्कोर बन रहा होगा। बाकी जिनका भी अच्छा स्कोर बन रहा है या फिर जितने भी नंबर आ रहे हैं, कमेंट करके आप जरूर बताना दोस्तों। मैं सबके रिप्लाई करूंगा कि आपका कॉलेज मिलने के चांसेस कितने हैं। तो देखिए, बीएसटीसी की पेपर हो चुकी है। टोटल जो विद्यार्थी थे दोस्तों, 6,05,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से जो अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंचे हैं वो लगभग 4,98,000 के करीब है, यानी कि लगभग 5 लाख ने पेपर दिया है। और जो पेपर छोड़ने वाले स्टूडेंट की संख्या है वो दोस्तों आपकी 1 लाख के करीब है, यानी कि 1 लाख स्टूडेंट ने पेपर ही नहीं दिया है। लगभग 82% उपस्थिति रही है। 4,97,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं, यहाँ देख सकते हैं। टोटल दोनों पारियों में मिलाकर पहली पारी में 2,48,000, दूसरी पारी में भी 2,48,000, यानी कि कुल 4,97,149 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। और सीटों की संख्या की बात करें तो 26,000 सीटें हैं। उस हिसाब से दोस्तों आपकी जो कट ऑफ बनती है, क्योंकि एक सीट पर अब 19 छात्रों के बीच कंपटीशन है, यानी कि प्रत्येक 19वें छात्र को यहाँ पर कॉलेज मिलने वाली है। तो अब एक सीट पर 19 छात्र कंपटीशन में रह गए हैं, पहले 30 थे। तो 1 लाख कम छात्रों ने पेपर दिया है, हालांकि फॉर्म 6,05,000 ने भरा था। तो इसमें अब क्या कट ऑफ रह सकती है, इसको लेकर भी बात करेंगे बीएसटीसी की। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, पेपर आपका 2 पारियों में हुआ है। आपको पता होगा पेपर आपका 2 पारियों में हुआ है। और पेपर अगर किसी भी भर्ती का 2 पारियों में होता है तो दोस्तों उसकी कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन से काफ़ी अंतर आ जाता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा पिछली बार हुआ था। तो पहली पारी थी दोस्तों आपकी मॉर्निंग को, और सेकंड पारी थी, यानी कि 2 पारियों में हुआ है। अब इसमें अगर देखा जाए तो जीके से अगर मैं कंपैरिजन करूं दोस्तों, तो जीके का जो पेपर आया था वो पहली पारी का ज़्यादा टफ बताया जा रहा है। और मैंने भी पेपर देखे थे दोनों पारियों के, तो जीके का तो जो पेपर था वो पहली पारी का ज़्यादा टफ था। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का लगभग दोनों में सेम सा ही था। लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन करें तो रीजनिंग का सेकंड पारी में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट पारी का पेपर तो काफ़ी अच्छा आया था, रीजनिंग का काफ़ी अच्छा स्कोर किया छात्रों ने रीजनिंग में। लेकिन अगर मैं जीके की बात करूँ तो जीके पहली पारी वाले स्टूडेंट का टफ आया था। इसके अलावा अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो लगभग मॉडरेट रहा है, दोनों में हिंदी लगभग समान सा ही पूछा गया है। और शैक्षणिक अभिरुचि, यानी कि दोस्तों जो आपकी शैक्षणिक अभिरुचि साइकोलॉजी की तरह से बोल सकते हैं, उसकी बात की जाए, इसके 150 क्वेश्चन आते हैं शिक्षण अक्षमता के। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, तो उसमें दोस्तों आपका टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो पहली पारी का पेपर ज़्यादा टफ था सेकंड पारी के मुकाबले, यानी कि सेकंड पारी से फर्स्ट पारी में ज़्यादा एक तो जीके भी टफ रही है और टीचिंग एप्टीट्यूड भी टफ रहा है। रीजनिंग थोड़ी सी सरल थी अगर सेकंड पारी से कंपैरिजन करें। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर ओवरऑल निकाला जाए तो पहली पारी का पेपर ज़्यादा टफ आया है सेकंड पारी से। पिछली साल उल्टा हुआ था, पिछली साल जब पेपर हुआ था 2025 में, तब फर्स्ट पारी का पेपर नॉर्मल आया था, सेकंड पारी का थोड़ा हाई हाई लेवल का आया था, यानी कि थोड़ा सा कंपेरिजन में टफ था। तो सेकंड पारी वाले छात्रों के नंबर बड़े थे, और एक दो नंबर नहीं बढ़े थे, 10, 12, 20, किसी के 30, किसी के 50, किसी के 100 नंबर तक बढ़े थे। और फर्स्ट पारी के 2 से 3 नंबर कम हुए थे। अब इस बार क्या होगा, इस बार उल्टा होगा, फर्स्ट पारी वाले छात्रों के 10, 20, 30 या 25 नंबर तक बढ़ेंगे, और सेकंड पारियों के 3 से 4 नंबर कम होंगे, ज़्यादा कम नहीं होंगे, 3 से 4 नंबर ही कम होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों एक तो नॉर्मलाइजेशन से काफ़ी सारे छात्र मेरिट में आने वाले हैं, काफ़ी सारे मेरिट से जाने वाले हैं। क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट के मान लीजिए 10 नंबर बढ़ते हैं तो दोस्तों वो काफ़ी सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाएगा, क्योंकि एक एक नंबर पर काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं, इसमें रैंक आगे निकल जाएगी आपकी, तो सिलेक्शन हो जाएगा। और किसी स्टूडेंट के मान लीजिए 2 अंक भी कम होते हैं तो वो काफ़ी सारे स्टूडेंट से पीछे हो सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा पहलू है इसमें। नॉर्मलाइजेशन से पिछली बार काफ़ी सारे छात्रों को कॉलेज नहीं मिली थी, और काफ़ी सारे छात्रों को मिल गई थी, क्योंकि उनके नंबर बढ़ गए थे और कुछ छात्रों के नंबर घट भी गए थे। हालांकि इसमें नंबर जो बढ़ते हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि उनको कॉलेज मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर एक तो नहीं बढ़ता है, 10 से ऊपर ही नंबर बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्या कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन भी होगा बीएसटीसी में। देखिए आंसर की तो अभी हालांकि बोर्ड अपलोड करेगा, लेकिन फिर भी सभी छात्रों ने अपने नंबर मिलान कर लिए हैं। यूट्यूब से, सोशल मीडिया, टेलीग्राम चैनल से सभी से मिलान कर ले, सबको अपने नंबर का पता चल गया है। और जो आपके नंबर हैं, जब आपकी आंसर की आएगी तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 2-3 नंबर ऊपर नीचे होंगे। वरना जो आपके नंबर आपके अभी आपने जोड़े हैं उतने ही नंबर रहने वाले हैं, यानी कि आंसर की आने का कोई बदलाव नहीं होने वाला। 1-2% डिलीट हो सकता है, वो भी साइकोलॉजी में, जीके में तो सभी प्रश्न सही हैं।
साइकोलॉजी में 1-2% डिलीट हो सकता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो फिर वहाँ पर आपको बोनस मिल जाएंगे 3 अंक। 1% डिलीट होगा तो 3 अंक मिलेंगे। पिछले साल 1% हुआ था तो 3 अंक मिले थे। अब इसमें अगर मैं बात करूं दोस्तों कि कट ऑफ क्या रह सकती है, कट ऑफ सबसे बड़ा पहलू है इसमें। कट ऑफ को लेकर ही छात्र चिंतित हैं, लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना है कि इसमें पेपर 2 पारियों हुआ है, साथ में 26,000 सीटें हैं। तो क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो सीटें ही होती हैं। मान लीजिए किसी कमरे में 50 लोगों की बैठने की क्षमता है, और उसमें अगर आप 100 कैंडिडेट को घुसाओगे तो उसमें जो ताकतवर कैंडिडेट होंगे वही उसमें बैठ पाएंगे, बाकी को वो बाहर कर देंगे कमरे से। इसी प्रकार से बीएसटीसी में हाल है। ताकतवर का मतलब है कि जिनके नंबर ज़्यादा होंगे, तो जिनके नंबर कम होंगे उनको वो सीटों से बाहर कर देंगे, वो खुद सीटें ले लेंगे। तो देखिए 5 लाख छात्र हैं, 4,97,000 है, 5 लाख आप एवरेज लेके चलिए। 5 लाख स्टूडेंट हैं, सीटें 26,000 हैं, यानी कि अब 5 लाख में से 26,000 को ही सीटें मिलेंगी। बाकी के जो स्टूडेंट रहेंगे 4,76,000, 4,74,000, वो इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे, यानी कि उनको कोई भी सीट नहीं मिलने वाली है। यानी कि सिर्फ 26,000 को मिलेगी। 4,97,000, 4,76,000, 74,000 विद्यार्थी तो बाहर होने वाले हैं, 26,000 को ही मिलने वाली है। अब 26,000 को मिलेगी तो उसमें क्या प्रोसेस रहेगा। तो देखिए कितने नंबर होने चाहिए। इसमें कैटेगरी होती है अलग अलग, जनरल की अलग होती है, ओबीसी की अलग होती है, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की लगभग समान ही जाती है। एससी कैटेगरी की अलग कैटेगरी की कट ऑफ जाती है और एसटी की अलग जाती है। तो कितनी कट ऑफ रहेगी नॉर्मलाइजेशन के बाद, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के मैं नंबर जोड़ के कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो जनरल कैटेगरी में आप कम से कम 435 से 440 के बीच में नंबर होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जनरल कैटेगरी की ये कट ऑफ बता रहा हूँ आपको नॉर्मलाइजेशन के नंबर जोड़ने के बाद। और ये पहली लिस्ट की कट ऑफ है, फर्स्ट लिस्ट में। सेकंड लिस्ट में कट ऑफ अंक कम हो जाते हैं। और ओबीसी की बात करें तो 430 और 435 के मध्य में। लड़कियों के लिए भी लगभग यही रहने वाली है, लड़कियों के लिए ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं रहेगी। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की, तो 420 से 430 के बीच में कट ऑफ रहेगी, अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एमबीसी कैटेगरी की बात करूँ। एससी कैटेगरी में कितनी रहेगी, 415 से 425 के बीच में। और अगर बात करें यहाँ पर एसटी कैटेगरी की, तो 410 से 420 के बीच में कट ऑफ जाने वाली है। तो ये जो कट ऑफ है दोस्तों, ये आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के नंबर जुड़ने के बाद। मैंने मिनिमम 10 नंबर जोड़े हैं, हालांकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के तो ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं। अगर आप में से किसी ने बीएसटीसी 2025 का पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि पिछले साल कितने नंबर बढ़े थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट के तो नंबर 10-20 नहीं बल्कि 50-50 नंबर बढ़े थे। काफ़ी सारे, एक स्टूडेंट के मैंने देखे थे 100 नंबर बढ़े थे। तो इसमें बीएसटीसी में नॉर्मलाइजेशन का पता नहीं किस प्रकार से फॉर्मूला लागू किया जाता है। किसी के ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। हालांकि कोशिश बोर्ड की ये रही कि इस बार सुधार किया जाए और एक जैसे नंबर बढ़ाए जाएँ, क्योंकि एक स्टूडेंट के आप 100 नंबर बढ़ा रहे हो, एक के 50, तो इससे कहीं ना कहीं जो नॉर्मलाइजेशन है उस पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि आप एक ही पारी वाले स्टूडेंट को इतने नंबर का डिफरेंट कैसे आ सकता है। तो वो आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। बाकी दोस्तों आंसर की तो आ जाएगी 7 से 8 दिन के अंदर, और रिजल्ट आपका अगले महीने आ जाएगा 15 जून से पहले। और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना स्कोर जरूर कमेंट करना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, स्कोर जरूर कमेंट करना, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि बीएसटीसी में आखिर कितने छात्रों के कितने नंबर आ रहे हैं। और साथ में मैंने पोल भी डाल दिया चैनल पर, वहाँ पर जाकर वोटिंग करना कि आपके 400 से 450 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, और वो पोल भी आप भाग ले सकते हैं। बाकी बीएसटीसी की आगे की अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।